हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। गाइस, आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आज हम आए हैं बिनसर गराड़ मंदिर। ये जो भगवान कल्पिष्ट के नाम से जाने जाते हैं, गोलू भगवान, उनका मंदिर है। बहुत मान्यता है इस मंदिर की। वैसे तो उत्तराखंड में बहुत सारे गोलू भगवान के मंदिर हैं, लेकिन जो कुछ 4 मंदिर प्रसिद्ध हैं। एक ये बिनसर में जो गैराड़ मंदिर के नाम से जानता है, कल्पिष्ट का, वो बहुत फेमस है। बहुत महत्वता है इसकी। और एक चितई गोलू के नाम से आपने देखा होगा, वो मंदिर बहुत फेमस है और उसकी बहुत महत्व है। चंपावत में बहुत पौराणिक मंदिर है, उनकी बहुत महत्व है। और घोड़ाखाल भवाली के पास एक मंदिर है, उनकी बहुत महत्ता है। तो ये बहुत जाने माने भगवान गोलू के मंदिर हैं। भगवान गोलू को उत्तराखंड का इष्ट देव कहा जाता है। लोग यहाँ इष्ट देव, अपने इष्ट देव के रूप में इनकी पूजा करते हैं। और इनके जो भाई हैं वो काल भैरव के रूप में उनकी पूजा करते हैं। भगवान गोलू को गौर भैरव का रूप माना जाता है, इनके भाई को काल भैरव का रूप माना जाता है और इनकी गर्भ को माँ शक्ति का रूप माना जाता है। ये देखिए, यहाँ बहुत छोटी छोटी दुकानें भी लगी हैं मंदिर के आसपास। इसमें भगवान डाना गोलू की तरह तरह की छोटी छोटी फ्रेम में आपको ये फ़ोटो फ्रेम मिलेंगे। और कुछ लोग यहाँ थोड़ा सा ताबीज़, अंगूठियाँ या अपने शौक़ के लिए जो खरीदते हैं, चुन्नी, सिंदूर, दुपट्टे के साथ साथ ये भी आपको मिलेंगी। बच्चों के लिए नज़रिया, नज़र बट्टू जो खरीदते हैं वो सब यहाँ बिकता है। ये भगवान के दरबार के पास ये दुकानें कुछ हैं यहाँ पर। ये हम मंदिर के अंदर आए हैं। मंदिर के आसपास बहुत सारी घंटियाँ हैं, जो लोग अपनी मनौतियाँ पूरी होने के बाद यहाँ आते हैं। क्योंकि जो उत्तराखंड के इष्ट देव माने जाते हैं गोलू भगवान, कहा जाता है उनके बारे में कि वो बहुत जल्दी लोगों की मुरादें पूरी करते हैं, उनकी फ़रियादें बहुत जल्दी सुनते हैं। तो लोग यहाँ जब अपनी फ़रियाद लेके आते हैं, कोई चिट्ठी के रूप में अपनी फ़रियाद लगाता है। आप देख सकते हैं, ये लोगों ने बहुत सारी चिट्ठियाँ यहाँ टांगी हैं अपनी फ़रियाद के रूप में। जब उनकी फ़रियादें पूरी हो जाती हैं तो लोग मनौतियाँ पूरी होने के बाद घंटी चढ़ाते हैं यहाँ। बहुत से लोग भंडारे लगाते हैं, बहुत से लोग पूजा पाठ हवन कराते हैं, बहुत से लोग घंटियाँ चढ़ाते हैं। तो मैंने काफ़ी घंटियाँ मंदिर में देखी, जिनको मैं अभी आपको फिर दिखाऊंगी। हम अभी मंदिर के अंदर आए हैं, तो भगवान गोलू के दर्शन आपको भी हम अपने साथ कराते हैं। ये जो हवन कुंड है, इसमें सुबह पूजा पाठ होती है, उसके बाद हवन होता है। जब बड़ी बड़ी पूजाएं होती हैं तो इसी में, ये हवन कुंड में ही हवन होता है। ये भगवान गोलू का की प्रतिमा बनाई गई है। पौराणिक जो अंदर नेचुरल रूप से भगवान गोलू की उत्पत्ति हुई थी, वो मैंने आपको शुरू में वीडियो में दिखाया था और अभी मैं आपको इनके दर्शन कराऊंगी। ये वो मंदिर है, यही असली जो पाषाण है, इसके अंदर जो ये भगवान प्रकट हुए हैं, इन्हीं को गोलू, ये जो आप देख सकते हैं भाई मेरे पूजा कर रहे हैं इसमें, इन्हीं को भगवान गोलू का रूप माना गया है। जो अंदर है भगवान है, ये कुदरती रूप से ये पैदा हुए हैं। ये जो बाहर मूर्ति है वो भगवान गोलू की अभी दिखाई आपको, तो उनको स्थापना की गई थी उनकी। भगवान गोलू को सफ़ेद वस्त्रों में देखा गया है, जनरली सफ़ेद साफा, सफ़ेद धोती और सफ़ेद कुर्ता, और सफ़ेद घोड़े पर इनको सवार दिखाया गया है। इनकी ये पहचान है भगवान गोलू की। यहाँ तरह तरह के भगवान गोलू के कई रूप दिखाए गए हैं। गोरखनाथ भैरव, काल भैरव, ऐसे तरह तरह के भगवानों के हर रूप से इनकी यहाँ एक स्थापना की गई है। गणपति भगवान भी आपको यहाँ विराजमान दिखेंगे। भगवान गोलू के यहाँ 9 रूप दिखाए गए हैं। यही वो पाषाण है जिसमें भगवान की उत्पत्ति स्वयं हुई थी। एक्चुअली भगवान गोलू का जन्म जो है पाटिया के पास कत्यूरा गांव में हुआ था, और वहीं ये पले बड़े थे। भगवान गोलू एक्चुअली में चरवाहे थे। वो जो नौलखा पांडे, एक चंदवंशी राजाओं के यहाँ दीवान था, उसके यहाँ नौकरी करते थे, उनकी भैंसें चराते थे। तो भगवान गोलू जो थे बहुत शक्तिशाली थे, बचपन से ही बहुत बच्चे बाल रूप में थे, तो लोगों की बहुत मदद करते थे। वो बहुत दयालु किस्म के प्रकृति के थे बचपन से ही। तो जो भी कोई भी दीन दुखी उनके पास आता था या दुखी होता था, वो छट से उसके दुख दूर कर देते थे। और दुष्ट राक्षस, पिशाच, मसान, भूत प्रेत उनको देख के भाग जाते थे। उनमें ऐसी दिव्य शक्ति थी। तो ये जो नौलखा पांडे था, उससे उनकी ख्याति, उनकी महत्ता, उनका चारों तरफ की यश कीर्ति बर्दाश्त नहीं हुई, जो उनके यहाँ गोलू भगवान नौकरी करते थे उससे। तो उसने क्या किया, छल से भगवान गोलू को एक दिन मार दिया। भगवान गोलू चरवाहे थे, उनकी भैंसें चराते थे जंगलों में, तो जंगल में ही उसने भगवान की हत्या कर दी। जब भगवान ऐसी कुछ झुके तो उसने उनके 2 हिस्से कर दिए। कहते हैं कि भगवान का धड़, ये देखिए आप घंटियाँ, सॉरी कहानी रोक रही हूँ बीच में, कितनी सारी घंटियाँ बधी हैं, आप देख सकते हैं। लोगों की कितनी मनौतियाँ हैं पूरी होती हैं। आप किसी भी गोलू के मंदिर में चले जाएं और उनसे मुराद मांगें तो भगवान जल्दी सुनते हैं और आपकी मुरादें अवश्य पूरी करते हैं। चारों तरफ आप बारीक जो देख रहे हैं, सारी घंटियाँ भक्तों ने अपनी मुरादें पूरी होने के बाद बांधी हैं। तो भगवान गोलू को उसने जब काट दिया तो उनका धड़ कहीं और गिर गया, सर कहीं और गिर गया। जैसे ही भगवान को
ये कल्याण सिंह बिष्ट गोलू भगवान को नौलखा पांडे ने वार किया, मारा कुल्हाड़े से, तो उनकी भैंसें दौड़ती चली आईं उनके पास, क्योंकि उनकी भैंसें जो उनके पास साथ बिना नहीं रह सकती थी। भगवान गोलू बांसुरी बजाते थे इतनी मधुर आवाज़ में, तो भैंसें दौड़ी चली आती थी। जैसी गोलू भगवान को हत्या कर दी गई छल से, तो भैंसों ने भी उनके साथ प्राण त्याग दिया, और आज भी वो पत्थर के रूप में उनके साथ वहाँ मंदिर में विराजमान है। कहते हैं कि लोग ये सारे जो इतने बड़े बड़े पत्थर हैं, तो ये गोलू भगवान के भैंसे हैं। भगवान गोलू को शिव का रूप माना जाता है, तो गौर भैरव के रूप में उनको पूजा जाता है। और उनके भाई को मैंने बताया कि महाकाल भैरव के रूप में पूजा जाता है। उनकी जो शक्ति है उसको माँ दुर्गा के शक्ति के रूप में पूजा जाता है। ये हमने मंदिर के दर्शन कर लिए, पूजा भी हमने ढंग से कर ली थी। आपको थोड़ी सी मैंने भगवान के बारे में जितनी मुझे कहानी पता थी मैंने सुनाई। तो अब हम पूजा अर्चना करके वापस मंदिर के गेट से बाहर निकल रहे हैं। कई तरह के मैंने लगभग इसमें 10 या 12 गेट देखे, और हर किसी ने ये दान पुण्य करके गेट बनाए हैं, अपनी अपनी श्रद्धा से दान दिया है। और उनमें हर भगवान का जो भगवान गोलू के 9 रूप हैं या 12 रूप हैं, उनको दर्शाया गया है, उनके नाम सहित लिखा गया है। ये मेन गेट है, कल्पिष्ट डाना गोलू के नाम से आप देख सकते हैं। तो कभी आपका अगर पहाड़ घूमने का मन हो तो यहाँ मंदिर के दर्शन करने आप ज़रूर आएँ। ये बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, यहाँ लोगों की मन्नतें पूरी होती हैं। चारों तरफ का नज़ारा आप देख सकते हैं, बीच जंगल में ये मंदिर बसा है, बहुत शांति यहाँ है। और भगवान का बहुत विशेष आशीर्वाद पूरे उत्तराखंड पर है। उत्तराखंड के लोगों का जो अटूट विश्वास इन पर है, क्योंकि उत्तराखंड के लोग या बाहर के लोग भी अब जानने लगे हैं कि भगवान गोलू जो हमारे इष्ट देव हैं वो कितने शक्तिशाली हैं, कितनी जल्दी लोगों की मुरादें पूरी करते हैं। तो मैं सबसे यही आशा रखूँगी कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। इस पर आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में लिख कर बताएं। बाय गाइज, टेक केयर। गाइज, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू गाइज।